हेलो बेटों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा आज हम लोग एक नया टॉपिक चलेंगे उसी चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर, जिसका नाम है बेटा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट लूप। यानी बेटा अगर हम गौर करें तो इससे पहले वाला जो हमने टॉपिक लिया था वो था कि अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर है और उससे हम करंट पास कर रहे हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसमें से वो किसी पी पॉइंट पे कितना, यानी वो जो वायर था बेटा इनफाइनाइटली लॉन्ग था। जस्ट सपोज कि अगर हम एक एग्जांपल ले लें बेटा, तो जस्ट सपोज यही था एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। अब इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है बेटा उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पी के ऊपर हम जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल रहे थे, वही मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बेटा यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम लोग प्रिज्यूम करें इसको तो बिल्कुल वही कंडीशन है। केस क्या है बेटा, इससे पहले वाले केस में जो वायर था वो स्ट्रेट था तो मैग्नेटिक फील्ड निकाले थे, लेकिन अभी क्या है आप यहाँ पे देख लो तो इस वायर को बेटा हमने बेंड कर दिया है। बेंड कर दिया कुछ इस तरीके का, ठीक है बेटा, इस तरीके कुछ बेंडिंग कर दिया हमने। और बेंड करने के बाद हमको इसके सेंटर पे, यानी कि एक सर्कुलर लूप जैसा दिख रहा है, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों हम बेटा फाइंड करेंगे। ये भी एग्जामिनेशन पर्पज से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, चाहे वो जेई में हो, चाहे नीट में हो, चाहे एडवांस में हो बेटा, चाहे सीबीएसई, चाहे एससीएससी, किसी भी बोर्ड में बहुत ही उपयोगी टॉपिक साबित हो सकता है बेटा। क्योंकि एक एमसीक्यू क्वेश्चन पूछने के लिए ये टॉपिक अगर सिलेक्ट किया जाए तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है बेटा, तो चलिए हम लोग अभी इसको डिराइव करते हैं आपके सामने। डिराइव करके इसकी वैल्यू निकालते हैं और डेरिवेशन उसके बाद फिर ग्राफ किया जाएगा बेटा, और कुछ केसेस इसके अंदर हैं उसे भी हम लोग इसको सॉल्व यहाँ पे किया जाएगा। तो चलिए चलते हैं बेटा। तो स्टार्टिंग अगर करा जाए तो लेट डीएल इज द करेंट एलिमेंट ऑफ लूप, यानी कि इसमें इसको बेटा स्टार्टिंग करने से पहले एक और बात मैं आपको सबसे पहले फिगर समझा देता हूँ। फिगर क्या है, तो जैसा मैंने बताया कि एक स्ट्रेट कंडक्टर वाले को हमने मोड़ के बेटा उसको लूप बना दिया है। तो आप देख सकते हो लूप, यहाँ से आई करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो करके फिर वापस आई चला आया। उसके बाद हमने इस सर्कुलर लूप में एक छोटा सा डिस्टेंस लिया बेटा डीएल, यानी छोटा सा करंट एलिमेंट लिया डीएल। अब एक चीज़ हमेशा गौर करेंगे कि सर्किल के केस में इन द सर्कुलर पाथ अगर हम एक छोटा सा डिस्टेंस कभी भी लेते हैं तो वो छोटा सा डिस्टेंस बेटा हमेशा हम लोग स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट करते हैं, यानी दैट स्मॉल डिस्टेंस स्ट्रेट लाइक अ स्ट्रेट लाइन। इसको बेटा दिमाग में एकदम सेट कर लेंगे, ठीक है। और फिर वहाँ से हमको जो पी पॉइंट दिख रहा है बेटा उसके सेंटर में हमको वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू प्लस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों निकालना है, ठीक है। तो आइए चलते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेट डीएल इज द करंट एलिमेंट ऑफ लूप। जैसा मैंने बताया आपको कि डीएल पूरे लूप का एक करंट एलिमेंट है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्त लॉ। यानी कि बेटा एक चीज़ गौर करिए ना यार, कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में अभी भी बायोट-सावर्त लॉ का ही प्रयोग चल रहे हैं, और कुछ समय तक और इसका प्रयोग होगा। उसके बाद हम और भी दूसरे प्रिंसिपल्स के ऊपर आगे बढ़ेंगे। तो अभी तो बेटा बायोट-सावर्त लॉ की मदद से ही हम इसको डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्त लॉ, यानी बायोट-सावर्त लॉ ने क्या कहा था, स्ट्रेट करंट कंडक्टर पे किसी भी अननोन पॉइंट पे अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड और उसका डायरेक्शन निकालना हो तो उसकी वैल्यू यानी बायोट-सावर्त लॉ का प्रयोग कर सकते हैं। तो बायोट-सावर्त लॉ का बेटा कंडीशन था कि डी वी वेक्टर इज इक्वल टू ये था बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, ठीक है बेटा। ये कंडीशन था, ये है वेक्टर फॉर्म बायोट-सावर्त लॉ का। और यहाँ पे गौर कर सकते हैं बेटा, जो डीएल है और जो आर है उसके बीच में बेटा परपेंडिकुलर केस बन रहा है। कितना बन रहा है, परपेंडिकुलर केस बन रहा है। देखो बेटा यहाँ पे गौर कर सकते हैं, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है, 90 डिग्री, यानी थीटा इज इक्वल टू 90, देन डीएल इज परपेंडिकुलर टू आर। यानी कि जो करंट एलिमेंट है बेटा वो रेडियस के क्या है, परपेंडिकुलर है, यहाँ से हमें दिखता है, और इस वजह से थीटा क्या हो जाएगा बेटा, 90 हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये हो जाएगा बेटा आपका आई डी एल, और बेटा ये हो जाएगा साइन 90, क्योंकि हमने थीटा क्या लेट कर लिया, वहाँ पे लेट क्या करना है बेटा, वहाँ पे दिख रहा है कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। तो आइडियल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा बेटा मैग्नीट्यूड है,
मैग्नीट्यूड के ऊपर वेक्टर नहीं होता है, तो ये मैग्नीट्यूड की वैल्यू है। नेक्स्ट है डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी बेटा 1, तो साइन 90 की वैल्यू हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, सिंपल। अब नेक्स्ट हो जाएगा हमारे सामने आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन में बेटा अब हमें करना क्या है, तो नेक्स्ट लाइन में हमें सेंट्रल पॉइंट पे क्या निकालना है, सेंट्रल पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पूरे लूप के द्वारा, यानी पूरे सर्कुलर लूप के द्वारा। तो एक और चीज़ गौर करेंगे बेटा कि पूरा जो सर्कुलर लूप है वो एक सर्किल की तरह बिहेव करेगा, तो उसके चारों तरफ को हम मानते हैं सरकमफरेंस। क्या मानते हैं बेटा, उसके डिस्टेंस को सरकमफ्रेंस, और उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो इसका भी उपयोग यहाँ पे बेटा हो सकता है, गौर करेंगे। तो करेंगे अब नेक्स्ट इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। क्या कहते हैं बेटा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। क्यों करेंगे, अच्छा सवाल है, क्यों करेंगे? क्योंकि हमने एक छोटे से डीएल लेंथ से की वजह से उस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला है, लेकिन अगर हमको पूरे सर्किल के द्वारा उस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो क्या करेंगे, तो हम इंटीग्रेट कर देंगे। क्योंकि अगर डी छोटे से डीएल पे डीवी है तो सारे डीएल जोड़ के फिर क्या बनेगा बेटा, एक बड़ा सा एल बन जाएगा, ठीक है। और वैसे ही डीबी जोड़ के एक बड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें वहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग तो डीबी क्या करते हैं बेटा, इसमें इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा बेटा डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को बेटा के लेट कर सकते हैं हम लोग, तो के आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, और हमने बेटा बोथ साइड क्या कर दिया, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। ओके चलिए नेक्स्ट लाइन में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा इसमें, तो डी बी का हो जाएगा बी, डी बी का इंटीग्रेशन करेंगे तो बी कैपिटल बी हो जाएगा, और के आई अपॉन आर स्क्वायर ये कांस्टेंट है, तो बेटा हमारा इंटीग्रेशन होगा केवल डीएल का, ठीक। अब डीएल के लिए गौर करो, तो छोटा सा एलिमेंट अगर डीएल है तो पूरा कंप्लीट क्या बनेगा बेटा, तो पूरा कंप्लीट का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 2 पाई आर। क्यों, क्योंकि पूरा जोड़ के ही हमको सर्कल का सरकमफ्रेंस जैसा वो चीज़ ऑब्जर्व हो रहा है, और सर्कल का सरकमफ्रेंस ही डिस्टेंस है, सर्कल का सरकमफ्रेंस ही डिस्टेंस है बेटा उसका, किसका, सर्कल का, ठीक है। तो ये सर्कल शेप में दिख रहा है, यानी इसका डिस्टेंस हम किस में ट्रीट करेंगे, 2 पाई आर में ट्रीट करेंगे। तो नेक्स्ट लाइन में बेटा हो जाएगा b इज इक्वल टू के आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर, ये कंडीशन हो गया बेटा, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट जब हम लोग आगे बढ़ते हैं इधर, तो यहाँ से हो जाएगा बेटा कैपिटल B इज इक्वल टू के की वैल्यू ओपन कर दीजिए बेटा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई और इंटू 2 पाई आर अपॉन आर स्क्वायर। गौर कर सकते बेटा, सेम सेम। चलिए अब 2 पाई से बेटा 2 ये 2 बार में कट जाएगा, और एक आर से एक आर हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिला बेटा b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो ये था बेटा हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करेंट, यानी कि किसी भी सर्कल के, सर्कुलर लूप के जिसमें से करंट आई पास कर रहा हो, उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी बेटा वो होगी म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये है बेटा एकदम लास्ट स्टैंडर्ड का हमारा डेरिवेशनल फार्मूला, ये आ गया। अब इसके बाद बेटा और क्या मेन पॉइंट्स है, तो इसमें है कि यहाँ पे बेटा एक रिलेशन बन रहा है, कैसे, मैग्नेटिक फील्ड का म्यू से कोई रिलेशन नहीं है बेटा, क्योंकि म्यू कांस्टेंट है, आई फिक्स होगी, 2 कांस्टेंट है, तो बचा आर में ही बेटा चेंजिंग हो सकती है। तो यहाँ पे जो रिलेशन बनता है हमारा b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, यानी b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो यहाँ पे जो बेटा ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है, जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं बेटा, याद करो, मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एकदम दिमाग में रखेंगे बेटा, क्या रखेंगे इसको, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है बेटा। अब ग्राफिकल की बात करते बेटा, ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है क्लास 12th 11th नीट जेई उसके अंदर भी, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस भी ग्राफ के बेसिस पे दे सकते हैं। तो किसी पल बेटा हम लोग एक जो क्लास डिसाइड करा जाएगा कभी जनरल मैथ के तौर पे,
तो मैं बेटा कोई क्लास मैं ऐसी रखूँगा जिसमें हम लोग ग्राफ खेला जाएगा, ठीक है, फुल ग्राफ मस्ती चलेगी उसमें। आपको मैं बेटा ग्राफ कैसे बनाते हैं वो मैं सिखाऊंगा, और आप तब उस दिन के बाद से बेटा खाली ग्राफ ही खेलेंगे, एकदम मज़ा आ जाएगा पूरी तरह, ठीक है बेटा। चलो तो अभी हम लोग इसका मज़ा लेते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, ये हो गया डेरिवेशन। आप इसको चाहो तो नोट कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो, इसका बहुत इजी है, इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे बेटा ये सब सॉल्व हो गया। अब अगर हम चाहें तो बेटा यहाँ पे कोई कंडीशंस क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। कंडीशंस के कोई इशू नहीं है, कंडीशन क्रिएशन हो सकता है। इसमें बात कर लेते हैं हम इसकी डायरेक्शन की, डायरेक्शन कितना होगा। तो बेटा वही राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? राइट हैंड थंब रूल। कैसे? तो हम जाएंगे बेटा करेंट वाले डायरेक्शन के आइडियल में 4 फिंगर, यानी कि अगर याद करो बेटा तो हम लोगों ने चर्चा करी थी ये वाली, अगर आपको याद हो तो, आइडियल क्रॉस आर, यही था ना आइडियल परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे आर है, यहाँ पे आइडियल क्रॉस आर वाला केस। यानी बेटा अगर राइट हैंड थंब रूल केस करो, केस में ही बेटा हमने डायरेक्शन निकाल देते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग राइट हैंड थंब रूल की बात करें तो आइडियल के डायरेक्शन में 4 फिंगर बेटा, आइडियल डायरेक्शन में 4 फिंगर, ठीक है। और जिस पॉइंट पर निकालना है, यानी पी पॉइंट निकालना, तो बेटा पी की तरफ कर, तो जिधर बेटा थंब उधर ही उसका मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देख सकते हो आइडियल कर थंब इज इनवर्ड, तो बेटा इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बनेगा हमारा इनवर्ड, यानी इनटू द प्लेन बनेगा। अब अगर यही बेटा करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता, अब ये वाला जो बेटा डायरेक्शन है करंट का वो है क्लॉकवाइज, देख सकते हैं आप, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो इनवर्ड जा रहा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज होता बेटा तो एकदम साफ पता चलता है बेटा कहाँ आता, ये आउटवर्ड आता, ठीक है। तो ये थे बेटे हमारे सामने केसेस, और ऐसे करके बेटा ये जो पॉइंट है, जो टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट लूप, ये हो गया बेटा समाप्त, ठीक है। तो बेटा अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में और भी इंटरेस्टिंग के साथ और भी मज़े के साथ, ठीक है बेटा। चलते हैं, जय हिंद।